हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ओम मनीपत में हम 909। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके इस चैनल ओम मनीपत में हम 909 में। मैं हूं सुरभि और मैं आज लेकर आई हूं हमेशा की तरह पिका कार्ड रीडिंग। और आज देखने वाले हैं हम कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है और उनका नेक्स्ट स्टेप आपकी तरफ और इस कनेक्शन की तरफ क्या होने वाला है। क्योंकि ये पिका कार्ड रीडिंग है, कार्ड्स मैं आपके सामने रख देती हूँ। से एक या दो कार्ड्स आपको सिलेक्ट करना है और फिर आपने देखनी है आपकी रीडिंग। पहला कार्ड है आपके लिए मैजिशियन का। देन दूसरा देखते हैं। दूसरा रखती हूँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून का। चलिए, और तीसरा कार्ड स्टार का रखते हैं। चलो, तो ये 3 कार्ड्स हैं आपके लिए, जिनमें से एक या दो आपको सिलेक्ट करने हैं और फिर आपने देखनी है आपकी रीडिंग। मैं पास से दिखा देती हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज कर सकते हो। आराम से इन पर मेडिटेट करो थोड़ी देर और देखो कि कौन सा कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है। ओके, और वही सिलेक्ट करना है, फिर रीडिंग देखनी है। ऑलराइट गाइस, आई एम श्योर आपने एक या दो कार्ड सिलेक्ट कर लिए होंगे। रीडिंग शुरू करेंगे। लेट्स सी क्या आता है। चलिए, ऑल द बेस्ट। हाय गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है मैजिशियन के कार्ड को, तो चलिए देखते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। करंट फीलिंग्स। Fool, Sun, Ace of Wands, Queen of Cups. All right. ओके, सो यहाँ पर मैसेजेस क्लियर हैं। उनको रिस्क लेना है फाइनली इस कनेक्शन के लिए। ओके, आई थिंक आप बहुत मेहनत कर रहे थे इसके लिए। आपको कमिटमेंट चाहिए था। आपको अगर कमिटेड हैं तो रिश्ते को आगे बढ़ाना था, शादी तक ले जाना था, या मैरिड हैं आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो मे भी कुछ चीज़ें जो कि अच्छी नहीं चल रही थी आपके रिश्ते में। फॉर एग्जाम्पल, आपके पार्टनर का ईगो कहीं ना कहीं बीच में आ रहा था, जिसके चलते एक जो हैप्पी मैरिड लाइफ हम सभी चाहते हैं उसको कहीं ना कहीं आप सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे थे। तो फाइनली आपके जो पार्टनर हैं वो इस कनेक्शन के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स करना चाहते हैं, न्यूनेस लाना चाहते हैं। वैसे मुझे ज्यादातर लोगों के लिए लग रहा है कि आपकी अभी शादी नहीं हुई है और हो सकता है कि आपके पार्टनर ने अभी तक आपको कन्फेस भी ना करी हो उनकी फीलिंग्स कि वो आपको पसंद करते हैं, आपको प्यार करते हैं। आपको पता है इस बारे में, क्योंकि आपकी इंट्यूशन ऐसा बोलती है और आपको अपनी इंट्यूशन पर भरोसा है। तो आपको ये पता है, आप ये जानते हो कि वो आपको पसंद करते हैं, लेकिन वो सामने से आकर बोलते नहीं हैं या बोलना चाहते नहीं हैं, डरते हैं। कोई भी रीजन हो सकता है डरने का। जो भी हुआ हो पहले या जो भी अभी चल रहा हो, हाल फिलहाल में उनके माइंड में ये है कि वो आगे बढ़ेंगे और उनके लिए बेशक ये रिस्क है। रिस्क क्यों है वो अभी मैं देख लूंगी, लेकिन बड़ा रिस्क है। बट फिर भी वो ये रिस्क लेना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। फाइनली ऐसा है। और अगर यहाँ पर मैं टाइम की बात करूं कि कब तक वो कम्युनिकेट करेंगे, तो या तो एक हफ्ते में
कम्युनिकेट कर सकते हैं, मतलब इसी हफ्ते में आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। नहीं तो कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, शायद वो किसी और सिटी में रहते हैं या कंट्री में रहते हैं, जहां पर या तो आपका जाना होगा या फिर उनका आना होगा अगस्त में। तब ये मीटिंग होगी और तब काफी सारी क्लैरिटी आपको इस कनेक्शन को लेकर मिलेगी, एंड उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर वो खुलकर आपको बता पाएंगे। अगर ये उन लोगों में से हैं जिनको फोन पर ज्यादा कुछ बोलना बताना पसंद नहीं है, जिनको मिलकर ही बात करना होता है, तो ये हो सकता है अगस्त में हो, ठीक है। और अगर ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनको मैसेज वैसेज करना पसंद है, चैट करते हैं, कॉल पर बात कर लेते हैं, तो ये एक हफ्ते के अंदर अंदर ना आपसे बात करेंगे और अपनी जो फीलिंग्स हैं वो आपको बताएंगे, और उस वक्त ये काफी ज्यादा डरे हुए होंगे। सो आप संभालिएगा, पहले तो सुनिएगा और उसके बाद संभालिएगा भी। ये मत बोलने लगना कि यार देखा, मुझे पता था, मुझे पहले ही पता था, ये सब नहीं आपने बोलना है, ठीक है। अगर वो कुछ आपको बताते हैं तो आपको ऐसे ही एक्ट करना है, एक्टिंग करनी है कि अरे आपको तो पता ही नहीं था। क्योंकि अगर आपने ऐसे बोल दिया ना कि हाँ मुझे पता था ये सब कुछ, तो उनका फिर से ईगो हर्ट हो जाएगा, ठीक है ना, चाहे मेल हो या फीमेल। तो ये इशू है उनके साथ। तो आपको ये बोलना नहीं है कि दैट हाँ मुझे पहले ही पता था, हाँ। तो इससे क्या होगा ना, आगे चलकर वो कुछ भी आपको शेयर नहीं करेंगे, और हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा ऐसे एक्ट करें कि उनको कुछ फील नहीं होता, क्योंकि उनको ये पता लग जाएगा कि ये जान जाती है या ये जान जाता है मेरे बारे में, ठीक है। तो ये नहीं करना है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, अरे वाह, 10 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स। सो नो डाउट एंड व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर आ चुका है। फ्यूचर आप लोगों का बहुत अच्छा है। अगर आप चाहते हैं कि इसी साल आपकी शादी इनसे हो जाए, तो हाँ, ये 90% तो मैं कहूंगी कि हाँ शादी होने के चांसेस हैं। और एक चीज और है कि अगर इस कनेक्शन के लिए आपने बहुत मेहनत करी है, कई सारे रिचुअल्स वगैरह करे हैं, मन्नतें मांगी हैं, बहुत मैनिफेस्ट किया है, तो अब लगभग उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है। और इसके बाद जैसे ही कनेक्शन आपका जुड़ेगा ना, इसके बाद आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे बहुत से लोगों की रीडिंग ऐसी आती है कि आप इनर वर्क करते रहो, ये कनेक्शन आपका जुड़ा रहेगा। जैसे ही आपने इनर वर्क बंद किया, ये फिर से आपका सेपरेशन हो जाएगा। तो वो सब कुछ इस कनेक्शन में नहीं है। एक बार ही ये कनेक्शन जुड़ा तो जुड़ गया, ठीक है, ऐसा है यहाँ पर। सो वो सीधा आकर आपको प्रपोज ही करेंगे, आपको शादी के लिए बोलेंगे, आपको अपनी फैमिली से मिलवाएंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी एक सदस्य से, अब वो भले इनकी फैमिली का हो या फिर इनको फैमिली जैसा लगता हो, उस व्यक्ति से इन्होंने शेयर भी करी हैं कई सारी बातें। 7 of Wands, 5 of Wands, Moon एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो इनकी फैमिली में कोई एक मेल फिगर है जिसको शायद से ये रिश्ता पसंद नहीं होगा, और इनको इसीलिए ये रिस्की लग रहा था। इनको ऐसा है कि ये आगे बढ़ तो रहे हैं और ये आपसे शादी भी करना चाहते हैं, शादी करेंगे भी, लेकिन इस विश्वास पर कर रहे हैं कि भगवान एक दिन सब कुछ ठीक कर देंगे। अब वही हो जाता है ना कि कर भी देंगे, क्या पता कुछ ना हो। मतलब या तो ऐसा होगा कि फैमिली एक हो जाएगी, ये जो बंदा है ये मान जाएगा, या हो सकता है बंदी हो, मैस्कुलिन एनर्जी में उनकी मम्मा हो सकती हैं, उनकी सिस्टर हो सकती हैं, कोई भी हो सकता है। तो वो होता है ना कि हाँ मान जाएंगे या फिर नहीं मानेंगे। अगर नहीं माने तो बिल्कुल आप इनको कहीं ना कहीं फैमिली से अलग होना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा है। तो इसके चलते इनको रिस्क लग रहा है कि रिस्की है आपसे मिलना, आपके साथ आगे बढ़ना, आपसे शादी करना, बट इसके बाद भी ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि जितने खुशी आपके साथ रह सकते हैं और जितना ये आप पर ट्रस्ट कर सकते हैं, उतना ट्रस्ट ये किसी और पर नहीं कर सकते। तो दैट्स वाई ऐसा हो रहा है। या फिर हो सकता है कि भाई आपने मन्नत ऐसी मांगी हो, तो इसलिए आपका काम बन रहा है। प्रोस्पेरिटी का यहाँ पर कार्ड है, सो कहीं ना कहीं आपको सक्सेस मिलने ही वाली है इस कनेक्शन में। तो करंट फीलिंग्स क्या है? करंटली ये है कि सेफ एंड हैप्पी ट्रेवल। सो कहीं ना कहीं एक न्यू जर्नी आपकी शुरू हो रही है, और जो कि काफी ब्यूटीफुल है।
सो करेंटली क्या चल रहा है आपके कनेक्शन में? करेंटली ये है कि उनको आपसे बात करना है, उनको आपसे मिलना है, अपनी फीलिंग्स कन्फेस करनी है। वो कैसे करना है वो सोच रहे हैं, और इसके होते होते 1 हफ्ता हो सकता है ये लगा दे आपसे अपने दिल की बात कहने में, या फिर हो सकता है अगस्त में आपसे बात करें, उसके बाद शादी का प्रपोजल रखे। क्योंकि बीच का जो ये रहता है ना डेटिंग वेटिंग, ये उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, इनको सीधा शादी करनी है। तो शादी का प्रपोजल रख सकते हैं, और उस वक्त आपको तैयार होना पड़ेगा। मतलब अगर आप ये बोलोगे ना कि नहीं थोड़े दिन डेट करते हैं, देखते हैं कि कैसा रहेगा, फिर शादी का सोचते हैं, तो इनका मूड चेंज हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ये प्यार आपको नहीं करेंगे, लेकिन है इनका ईगो भारी पड़ता है। तो मे भी इनको लगे कि अच्छा मैं आया और फिर इसने मेरे को ऐसे बोला, तो ठीक है अब मुझे नहीं करनी शादी, ऐसा। तो आप देख लो, पहले ही देख लो, सोच लो, समझ लो आपको क्या करना है, आपको इनके साथ में शादी करनी है या फिर नहीं, क्योंकि प्रपोजल तो आपको मिलने वाला है। अब अगर नहीं करनी है तो आप इनको अवॉइड कर सकते हो जब ये मैसेज करें या मीटिंग की बात करें, और अगर आपको करनी है तो तुरंत जाके मिल लेना, ठीक है। सो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे जरूर बताएं। और आज रीडिंग करते करते कई बार मैंने ना क्या बोलते हैं उसको, ब्लूपर, आई थिंक वही बोलते हैं, वो हो गया मुझसे। एनीवेज आप हंस लो, इसलिए मैं वीडियो एडिट नहीं करती, क्योंकि ठीक है ना, थोड़ा हंसेंगे थोड़ा मजा ही आएगा। ओके, सो कल मिलूंगी एक और रीडिंग में, या परसों मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाँ, लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर कर देना, भूलना नहीं। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, तो चलिए देखते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हो उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। ओके जी, ओके ओके, तो यहाँ पर है हर्मिट। अरे रे, 4 of Pentacles, Death। ऑलराइट गाइज, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो सकता है उन्होंने आपसे बात करनी बंद कर दी हो, और अचानक से किया, ये कुछ बताया भी नहीं आपको कि क्या है क्या नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं हुआ। जस्ट आपने कुछ पूछा होगा, कोई छोटी सी बात या कुछ बोला होगा, और उसके बाद इन्होंने आपसे बात करना बंद कर दिया। और हो सकता है सोशल मीडिया पर भी एक्टिव नहीं है, या हो सकता है आपको ब्लॉक कर दिया हो, ऐसा कुछ हो सकता है। क्यों है ऐसा? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये कनेक्शन को खत्म करना चाहते हैं, और आप बहुत दुखी हो इस बात से कि ये बात नहीं कर रहे और कब करेंगे नहीं करेंगे। बट ओके, तो मैं कहूंगी कि वेट मत करिए, क्योंकि उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि उनको ये रिश्ता नहीं रखना है। कोई ऐसी बात जो इन्होंने आपको शुरू में नहीं बताई थी, इनको ये लग रहा है कि अब वो बात सामने निकल कर आएगी, और ये वो बात बताना नहीं चाहते, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अगर वो बात सामने आई तो इनकी इमेज आपके सामने खराब हो जाएगी। तो इससे बेटर ये है कि जिस इमेज के साथ आप इनको पसंद करते थे, ये उसी इमेज को लॉक कर दें आपके माइंड में, और ये निकल जाए आपकी लाइफ से। ओके, समझ रहे हो? इनका इरादा ये है। इमेज को ये किसी भी हालत में बिगाड़ना नहीं चाहते। उसके लिए अगर इनको अलग रहना पड़ेगा, अगर इनको जीवन भर तकलीफ सहनी पड़ेगी, ये उसके लिए तैयार है। लेकिन ये नहीं चाहते हैं कि इमेज खराब हो, क्योंकि जब वो बात सामने निकल कर आएगी, इनको ऐसा लगता है कि 90% चांसेस हैं आप इनको छोड़ ही दोगे। तो बेहतर है कि कुछ डिस्कस ना किया। जब 10% रहता है कि हो सकता है आप इनको ना छोड़ो, आप इनके सच के साथ इनको एक्सेप्ट कर लो, लेकिन वो 10% है, और छोड़ने के चांसेस इनको लगता है 90% है। अब इनको लगता है, हो सकता है कि आपके लिए कुछ भी नहीं है, आपको अगर वो सच्चाई पता लगे उसके बाद भी आप इनको अपना लो, क्योंकि आप इनको बहुत
प्यार करते हो, बट वो चीज वो समझ नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि जब जब लोगों को उनके बारे में ये चीज पता चली है, लोगों ने उनको छोड़ा है। ठीक है, अब कुछ भी हो सकता है, इनका कोई ट्रॉमा है, कुछ है, इनकी फैमिली से जुड़ा हुआ सच, या फिर इनकी कोई आदत, ओके, या इनका कोई पास्ट, ऐसा पास्ट जो कि ये शेयर नहीं करना चाहते, जिन जिन लोगों को पता चला उन्होंने छोड़ दिया, वो चीज है। तो ये ऐसा सोच रहे हैं कि क्योंकि आपने वो सवाल में भी उसी से कनेक्टेड किया हो, कुछ पूछा है या कुछ बताया है, या मे बी आपने किसी की स्टोरी डिस्कस करी कि भाई उसकी लाइफ में ऐसा ऐसा था, ऐसा ऐसा हो गया, इन्होंने खुद को उससे कनेक्ट कर लिया कि यार मेरे साथ भी तो ऐसा है। जब ये लड़की या लड़का उसके बारे में ऐसे बोल रही है या बोल रहा है, तो मेरे बारे में क्या फिर वही तो होगा भाई। विचार तो बदलेंगे नहीं, चाहे वो हो चाहे मैं हूं, ऐसा हो जाता है। तो उनका इरादा ये है कि जो इमेज इन्होंने अभी तक आपके सामने बनाई है, उसी इमेज के साथ ये रिश्ता खत्म हो जाए, सो दैट आप इनको जब याद करो तो इसी इमेज के साथ याद करो। भले ही वो तकलीफ भरा हो, लेकिन वही है ना कि हाँ, कोई ऐसा रिश्ता था, वो बहुत अच्छा था या वो बहुत अच्छी थी, और भले आप थोड़ा रो दो उसके बाद भूल जाओगे, राइट। लेकिन अगर आप बुरे तरीके से याद करते हो, अरे वो बहुत धोखेबाज था, अरे वो अंदर अंदर इतनी बातें रखता था या रखती थी, दिक्कत हो जाती है। ओके, तो ऐसा है। तो ये कहीं ना कहीं रिश्ते को खत्म करना चाहते हैं। अगर आप इनका वेट कर रहे हो तो मैं यही कहूंगी कि नहीं करो, क्योंकि यहाँ पर डेथ का कार्ड आया है, विच मीन्स ये पूरी कोशिश ये करेंगे कि रिश्ता नहीं बचे। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, हरमित अगेन। सो आप चाहते हो उनके साथ में शादी करना, आप चाहते हो उनके साथ में फैमिली बनाना, आपने पूरी प्लानिंग करी, पूरी सब तैयारी कर ली, लेकिन इनको फ्यूचर नजर नहीं आ रहा है। सो लेट्स सी यूनिवर्स क्या कहती है इस बारे में। ओके, तो अगर आप कोई वाइट स्पेल कर सकते हो या किसी से करवा सकते हो, मैं बात कर रही हूं वाइट स्पेल के बारे में, ना कि ब्लैक मैजिक वगैरह, ठीक है। वाइट स्पेल यानी कि आपको एंजल से या गॉड एंड गॉडेस से कनेक्ट होना पड़ता है, कुछ मंत्र चैंटिंग करके सामने वाले के मन को थोड़ा सा बदलना पड़ता है। जैसे कि इनके अंदर जो डर बैठा हुआ है ना कि आप इनके बारे में क्या सोचोगे, हो सकता है कि आप अगर वाइट स्पेल करें तो वो थोड़ा चेंज हो, और एक मोमेंट ऐसा आए जहां पर ये सारी बातें आपके सामने बोल दें, क्योंकि बोलने का ही सब यहाँ पर झमेला है। अगर इन्होंने बोल दिया तो सब सेट है, नहीं बोला और मन में बात रखी तो ये रिश्ता खत्म समझो, ठीक है। तो अगर आप ऐसा सोचते हो कि चाहे कितना ही बड़ा सच क्यों ना सामने आए जो कि आपको पसंद नहीं है, फिर भी आप इनको एक्सेप्ट करोगे, तो आप वाइट स्पेल कर सकते हो या करवा सकते हो, वो काम करेगा, लेकिन बहुत लंबा नहीं करेगा, क्योंकि ये काफी ये स्ट्रांग है मेंटली एंड इमोशनली। तो जब लोग इतने ज्यादा मजबूत होते हैं ना, उन पर स्पेल ज्यादा काम नहीं करता, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना काम करेगा। तो वो 1 महीना आप देख लो कौन सा आपको चूज करना है, उसमें आप वाइट स्पेल करवा सकते हो। उसमें ये आकर आपसे बात कहेंगे अपनी, और उसके बाद हो सकता जब ये देखेंगे कि इनका सच सामने आने के बाद भी आप इनको एक्सेप्ट कर रहे हो, तो कनेक्शन ये जुड़ जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है, स्पेल करने के बाद भी ऐसा नहीं होता है, तो कनेक्शन को खत्म समझो, ठीक है। ऐसा है। सो बेटर होगा कि आप किसी और को मैनिफेस्ट करो और किसी और के साथ में लाइफ बिताने का सोचो, ओके। ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हाय गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है द स्टार के कार्ड को, तो चलिए देखते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या हैं। लेट्स सी। Nine of Swords, Ten of Cups, Two of Pentacles,
7 of Swords, 10 of Pentacles, 2 of Swords, 4 of Wands. Okay. ओके, तो जिनके भी बारे में आप सोच रहे हो उनको आपसे शादी करनी है, क्लियर है ये मैसेज, ठीक है? आपके साथ में फ्यूचर बनाना है, बट वो बहुत कंफ्यूज्ड है, बहुत ही ज्यादा। डे ड्रीमिंग चलती रहती है उनकी, सोचते रहते हैं हाँ ऐसा होना चाहिए, शादी हो जाएगी तो ऐसे घूमने जाएंगे, ऐसे करेंगे, पिक्चर्स लेंगे, फैमिली हमारी होगी, वो सब कुछ सोचते रहते हैं। लेकिन जब शादी का बोलने का टाइम आता है या फिर शादी के बाद का ये सोचते हैं कि क्या कुछ होगा, मतलब पॉजिटिव ही सोच रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं पॉजिटिव है, लेकिन जब प्रैक्टिकली सोचते हैं ना तो वो डर जाते हैं और फिर शांत हो जाते हैं। ये होता है, समझ नहीं आता शादी करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। ऐसा क्यों है, चेक करती हूँ ऐसा क्यों है। पेज ऑफ कप, 6 ऑफ सोर्ड्स, अगेन 7 ऑफ सोर्ड्स। कंट्रोल होने का डर है, कंट्रोल नहीं चाहते। इनको लगता है कि ये जो भी कर रहे हैं ना वहां पर ये अटक जाएंगे, जो भी कर रहे हैं। मे बी ये ट्रैवल बहुत करते हैं, मे बी मस्त मौला लाइफ है इनकी। जैसे मजिशियन आया, तो मजिशियन कैसा होता है? डेट वेट करेगा, घूमेगा फिरेगा, और ऐसा नहीं है प्यार नहीं करता, प्यार करता है लेकिन बंधना उसको पसंद नहीं होता। सो वो डेट वेट करता है, लेकिन फिर उसको लगता है कि नहीं शादी नहीं करनी चाहिए, मुझे सिंगल ही रहना है, क्योंकि अगर मैंने शादी करी ना तो मैं बंध जाऊंगा। और उसके बाद मैजिशियन सब कुछ ट्राई करता है लाइफ में, मतलब उसको एक्सप्लोर करने का शौक होता है। अगर आप मैजिशियन के कार्ड को देखोगे ना तो कप भी है यहाँ पर, पेंटिकल है, सोर्ड्स है, इसने वॉन्ड भी पकड़ा हुआ है, और एक बहुत ही लग्जूरियस लाइफ जीता है मैजिशियन। क्यों? क्योंकि सब कुछ एक्सप्लोर करता है, सब कुछ ट्राई करता है। तो इसको लगता है शादी के बाद ना इसको बहुत संभल संभल कर रहना पड़ेगा। हो ही जाता है, अगर आपकी लाइफ में कोई आएगा तो आपको उसके अनुसार चेंज होना पड़ेगा, थोड़ा बहुत उसकी सुननी पड़ेगी, है ना। कई बार आपका पार्टनर बोल देता है कि भाई मुझे ऐसे बाल ही पसंद है, लंबे बाल पसंद है, छोटे मत करो, या छोटे पसंद है लंबे मत रखो, या ये वाला ड्रेस मत पहनो, या ये वाला ज्वेलरी मत पहनो, है ना, या वहां पर चलकर खाना नहीं खाएंगे, वो वहां बहुत अच्छा नहीं होता, और क्या पता आपको बहुत अच्छा लगता हो। तो बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमें थोड़ा ऊपर नीचे करना पड़ता है। अब इसका क्या है, मैजिशियन है, इसने अभी तक अपनी लाइफ अपने हिसाब से जी है, सब कुछ इसके कंट्रोल में रहा है। सो इसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है सामने वाले के हिसाब से ढलना। तो चाहिए तो पार्टनर, चाहिए तो मैरिड लाइफ, लेकिन जहां पर ये कंट्रोल आता है ना, इसको लगता है फिर चीजें बहुत बुरी हो जाएंगी, क्योंकि ये उड़ता पंछी है। ऐसा है। हो सकता है जिनके साथ में, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो वो एयर साइन के हों, तो एयर साइन वालों का ऐसा रहता है कि उनको अपनी फ्रीडम बहुत पसंद है। भाई हर राशि का ना अपना एक एलिमेंट होता है ना, वो उस तरीके से काम करते हैं। जैसे अर्थ साइन के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा ग्राउंडेड होंगे, और उनका काम ना स्लो रहेगा, लेकिन वो ज्यादातर सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि सोच समझ कर करते हैं, धीरे से करते हैं। लेकिन वो कछुआ वाली जो स्टोरी आपने सुनी होगी, खरगोश और कछुए की, वही है। वहीं अगर फायर साइन वालों की बात करें तो काफी तेज तर्रार होते हैं, ऐसा होता है। तो एयर साइन वालों का ये है कि उनको फ्रीडम पसंद है। अब उनकी फ्रीडम कहीं भी उनको लगता है जाती हुई तो वो उससे बचने की कोशिश करते हैं। अब सिर्फ आपके मामले में नहीं है, वैसे भी इनके पेरेंट्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ। और ऐसा नहीं है कि इस चीज को ये एंजॉय करते हैं, इनको भी कई बार बुरा लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों है, लेकिन इनका कंट्रोल नहीं हो पाता, क्योंकि वो राशि है उनकी, ऐसा है। ये चीज है यहाँ पर। तो ये शादी करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत लगाव है आपसे, लेकिन जब इनको लगता है कंट्रोल होगा, चीजें बदलनी पड़ेंगी, ये कहीं ना कहीं बंध जाएंगे, कहीं भी जाएंगे तो बता के जाना पड़ेगा, कुछ खाएंगे पिएंगे तो इन्फॉर्म करना पड़ेगा, ये सब कुछ हो जाएगा,
तो ये डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और फिर पीछे की तरफ हटने लगते हैं कि नहीं 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 नहीं। तो करेंटली क्या है, करेंटली आपसे बात करना चाहते हैं और सब कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, मन में क्या चल रहा है। लेकिन जब ये थोड़ा ज्यादा सोच लेते हैं, अब अगर एयर साइन के हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, तो सोचने की भी आदत है, सोचते हैं तो डर जाते हैं और फिर इनको लगता है कि नहीं नहीं करना है, आगे नहीं बढ़ना है, बात नहीं करनी है, ऐसा बैलेंस नहीं बन पाएगा। सो ये ट्राई, फिर पीछे हटते हैं, ट्राई नहीं करना चाहते, ये हो जाता है। तो आगे आपके लिए क्या है या यूनिवर्स क्या कहती है, लेट्स सी। प्रोस्पेरिटी, चांसेस हैं आपकी इनसे शादी होए, ठीक है, बट जब आप इनसे मिलोगे, या आप एक काम कर सकते हो, देखो अगर आप गिव अप नहीं करोगे ना तो इसमें सक्सेस आपको मिल जाएगी इस कनेक्शन में। लेकिन वही है कि कब तक गिव अप नहीं करोगे, आपको इनको बताना पड़ेगा कि आप इनको कंट्रोल नहीं करोगे और ये जैसे रहना चाहें रह सकते हैं। चाहे अब ये सामने से तो नहीं कहते हैं, तो इनडायरेक्टली बताओ। आप स्टेटस डाल सकते हो व्हाट्सएप पे, स्टोरीज पर, या किसी और की कहानी आप सुना रहे हो तो उसमें बोल सकते हो कि भाई शादी का मतलब ये नहीं होता कि फ्रीडम छीन लो, शादी का मतलब ये नहीं होता है कि आप कंट्रोल करो, शादी का मतलब होता है दो लोगों की पार्टनरशिप, जिसमें जो पार्टनर है आपको जो पसंद है वो करने के लिए आपको मोटिवेट करता है। जहां पर आप गलत होगे वहां पर गलत करने से रोकेगा, लेकिन वैसे आपको किसी भी चीज के लिए नहीं रोकेगा, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ बातें इनको आपने बतानी है। अब आप कैसे बताओगे वो देख लो दिमाग लगा के, ठीक है। अगर इनको विश्वास हो गया कि इनका फ्रीडम कहीं नहीं जाएगा और आप हमेशा इनको मोटिवेट करोगे, कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करोगे, तो ये खुलकर आपसे अपनी बात कहेंगे एंड देन आपकी एक हैप्पी मैरिड लाइफ इनके साथ होगी। और अगर इनको लगा कि आप इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, कई बार ऐसा हो जाता है हम केयर दिखाते हैं और वो भी सामने वाले को थोड़ा कंट्रोल के जैसे ही लगता है, गुस्सा आ जाता है, तो आपको समझना पड़ेगा इनका नेचर क्या है, उनको वो केयर भी चाहिए या फिर नहीं। ओके, तो जैसा इनको चाहिए वैसा आपको दिखाना पड़ेगा। अगर आप अपनी तरफ से कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा दिखाने की कोशिश करोगे, प्यार भी दिखाने की कोशिश करोगे, हो सकता है वो भी इनको बंधन लगे। तो आप समझ लो आपको क्या करना है। इनको फ्रीडम चाहिए, एक चीज ध्यान में रखो। ओके, ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।